तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी ही दोस्तों को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करोगे। अब इसमें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की बात कहाँ से आ गई? मरियम, तुम साफ साफ बता दो कि तुम डॉक्टर के अलावा कहीं गई थी या नहीं। ओके, गई थी। देखा? कहाँ गई थी? वहीं जहां आपकी प्रोड्यूसर ने मुझे देखा था। सबसे पहले तो हमारे प्रोड्यूसर साहब तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि तुमने उन्हें झूठा बनने से बचा लिया। अब तुम ये भी बता दो कि किससे मिलने गई थी। ये मेरा पर्सनल मामला है। तो हम कौन से यहाँ पे कौमी इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं? सारी पर्सनल बातें तो हो रही हैं। भाई, जब इतना कुछ बता दिया तो अब ये भी बता दो कि वहाँ कौन ऐसा था जिसकी वजह से ये सब बहस चल रही है। असल में वो एक स्पाई था, जासूस। जासूस? ओह माय गॉड, तुमने मेरे पीछे जासूस भी लगा दिए। तभी मैं कहूँ एक दो रोज से जब भी मैं बाहर निकलता हूँ कोई मेरा पीछा कर रहा होता है। मरियम, अब सैम के पीछे जासूस लगाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी गलत फहमी है। वो जासूस तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारी खबर रखने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। ये धमकी है? नहीं, इत्तला है। वो जासूस सैम के लिए था या किसी और के लिए, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा अपना फेवरेट शो लेट नाइट शो विद इफ़त दिल की लगी। जासूस? ये जासूस कहाँ से बीच में आ गया? मैं तो आज तक यही समझता था कि जासूस जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं होते हैं। आज पता लगा कि ये तो बकायदा एक प्रोफेशन है। लेकिन सोचने की बात तो ये कि मरियम ने जासूस किसके लिए हायर किया? ये तो ब्रेक के बाद पता चल ही जाएगा। जाहिर है सैम पे नजर रखने के लिए किया होगा। शायद तुमने ठीक तरह सुना नहीं, उसने कहा था सैम के लिए नहीं, किसी और के लिए। तो हम कौन सा शो में सारी बातें सच बता देते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम तो बताते ही हैं। लेकिन कभी कभार कोई बात छुपा भी लेते हैं। अगर बात छुपानी ही होती तो इतनी भी बताने की क्या जरूरत थी? और मरियम को क्या जरूरत है सैम पे जासूसी करने की? भाई जाहिर है अली के बैड सीन के बाद जो मरियम है वो सैम से उल्टा सीधे सवाल तो कर ही रही है। उसने सोचा होगा कि क्यों ना नजर भी रख ली जाए। तुम्हारी तो जो मुंह में आता है तुम बोल देते हो। इट्स ओके, मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो भी है, अच्छी बात यह है कि जो बात हम सोच रहे थे कम से कम वो नहीं निकली। लेकिन हम क्या सोच रहे थे? यही कि मरियम सैम के अलावा किसी और को तो पसंद करने नहीं लगी। एक्सक्यूज मी, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। और इतनी चीप सोच मेरी तो हो ही नहीं सकती। तो मैंने भी ये नहीं सोचा था। मैं तो बस आप लोगों के ख्यालात जानने के लिए कह रहा था। अम्मी की कॉल, मैं भी आती। कोई अच्छा जोक आया है, मुझे भी फॉरवर्ड कर दो। जोक नहीं था, मुझे बच्चों वाले शौक नहीं। फॉरवर्ड कर दो। जोक नहीं है तो इतना हंसने की क्या जरूरत है? मैं हंसी नहीं, मुस्कुरा रही थी। तुम्हें उस एक्टर का पता है? उमर खान। उमर खान? हाँ हाँ, वो तो मेरा फेवरेट है। वो जिसने एक ड्रामे में ड्रामा का रोल प्ले किया था। मैं ना उसके साथ एक ड्रामा कर रही हूँ आजकल। और उसने अभी अभी मुझे डिनर पे इनवाइट किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। तुम्हें किस बात का यकीन नहीं हो रहा? यही कि वो हर लड़की को ही डिनर पे इनवाइट कर लेता है। घटिया इंसान। मेरा मशवरा है कि तुम उससे दूर ही रहो। लेकिन तुम कैसे जानते हो उसे? वो जब ड्रमर का रोल करना था तो मुझसे टिप्स नहीं थी उसने, तब से जानता हूँ उसको। अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा कि वो तुम्हारा फेवरेट एक्टर है, और अब तुम कह रहे हो कि वो अच्छा इंसान नहीं है। देखो, अच्छा एक्टर होने में और अच्छा कैरेक्टर होने में बहुत फर्क है। तुम उसको अवॉइड ही करो। आगे तुम्हारी मर्जी है। अच्छा भाई, मैं तो नहीं जा रही। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मरियम को 007 की खिदमत हासिल करने की जरूरत क्यों पड़ गई। जी मरियम। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि ये 007 मिल कहां से गया। ये कोई घी आटा चीनी थोड़ी है जो इतने आराम से मिल जाए। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं एक लॉयर हूँ। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। मैं एक लायर हूँ? वेरी फनी। इस तरह के एजेंट्स हायर करना मेरे लिए कोई इशू नहीं है। कल को मुझ पर भी कोई झूठा मुकदमा बना देना, वो भी वो खास इशू नहीं होगा तुम्हारे लिए। कितनी बार समझाऊं, तुम्हारे लिए नहीं था। तो किसके लिए किया था बताओ ना। ओके, बताती हूँ। मेरी एक दोस्त है आयशा, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। कॉलेज के एक लड़के से पिछले दिनों उसकी शादी हो रही थी जिसकी रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं थी। उसी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए मुझे वो एजेंट हायर करना पड़ा।
भाई अब इसमें तो कोई बुराई नहीं, शादी से पहले इतना सब तो हर कोई करता है। अब यहाँ कोई करने दे तो ना। तो पहले बताती ना, मैं इस काम में तुम्हारी मदद खुद करता। अब पता चल गया है, कोई और शक रह गया तो वो भी बता दो। जो था तुमने दूर कर दिया, अब प्लीज गुस्सा तो ना करो। तुम गुस्सा दिलाओगे तो गुस्सा आएगा ना। अच्छा ना यार, आई एम सॉरी। ओके। तुम दोनों की लड़ाई नहीं खत्म होगी, मुझे लगता है मेरे शो का टाइम खत्म हो जाएगा। तुम दोनों जब भी आते हो ना शो पे, मेरा शो मैदान जंग बन जाता है। बहरहाल मरियम ने हमें ये बात बता दी है कि वो जो कुछ भी कर रही थी अपने दोस्त की मदद करने के लिए कर रही थी। लो, खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? आई होप कि मैं वही सोच रही हूँ जो तुम सोच रही हो। लेकिन तुम लोग सोच क्या रहे हो? ये उसी आयशा की बात कर रही है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और एक दो बार हमारे घर भी आई थी। जिसकी 2 साल पहले शादी हो गई थी। ओह, 2 साल? क्या 2 साल? आयशा की शादी को 2 साल हो चुके हैं। तो ये मरियम किस आयशा की बात कर रही थी? उसी आयशा की। तो मरियम ने झूठ बोला है? ये तो 10 मिनट पहले ही पता चल गया था, लेकिन सोचने की यह बात है कि उसने ये झूठ क्यों बोला है। क्यों बोला? ऑब्वियसली सबके सामने शो पे सच नहीं बताना चाहती होगी। लेकिन ये तो धोखा है। मेरा मासूम दोस्त वहां लाखों लोगों के सामने बैठा बेवकूफ बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये अपनी आंखों से होता नहीं देख सकता। तो तुम अपनी आंखें बंद करो। मैं ये होने ही नहीं दूंगा। तो क्या करोगे? मैं अभी शो में कॉल करके सैम को सब कुछ सच सच बताता हूँ। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। कॉल करने के लिए हिम्मत नहीं, फोन की जरूरत होती है। और ये रहा मेरा फोन। सॉरी। यार अब देखते हैं तुम किसको करते हो कॉल। तुम लोगों की लड़ाई में पता ही नहीं चला कि शो का वक्त खत्म भी हो गया। अब शो के एंड में तुम दोनों में से कोई कुछ कहना चाहता है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने दोस्तों और उनसे जिनसे हम प्यार करते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर बहुत मजबूरी हो तो कम से कम उन्हें एतमाद में ले लेना चाहिए। वेरी गुड। सैम, तुम कुछ कहना चाहोगे? मैं मरियम की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि हमें अपनों पे शक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक से बात उलझती है, रिश्ते कमजोर होते हैं। मैंने तुम्हें शक किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी अगेन। अरे नहीं, इट्स ओके। थैंक गॉड, इस तरह आज के प्रोग्राम का एंड भी हंसी हंसी हो ही गया। अब इंशाल्लाह ताला कल एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ हम सब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते हैं कल अपनी कहानी हमें कौन सुना रहा है। इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा अपना फेवरेट शो लेट नाइट शो विद इफ्फत दिल की लगी। सी यू टुमारो, अंटिल देन यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। हेलो, आ गई आप ही का इंतजार। बड़ा आपा हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब कुछ ठीक है ही नहीं तो लगेगा कैसे? क्या मतलब? मतलब तुम्हें बाद में समझाएंगे, पहले ही बताओ सैम तो नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं, वो तो चला गया। और मोंटी? वो भी चला गया। अब सिर्फ हम तीनों हैं। सच सच बता दो क्या चल रहा है। क्या मतलब क्या चल रहा है? ये आयशा कौन है? मेरी दोस्त है। कम ऑन, तुम लोग जानती नहीं? हाँ, जिसकी 2 साल पहले शादी हो गई थी। तो दूसरी शादी भी तो हो सकती है ना। मरियम, जब तुम्हें झूठ नहीं बोलना आता तो क्यों बोलती हो? चलो अब सच बता दो। तुम लोग ऐਵੇਂ ही शक कर रहे हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सच सच बता दो, वरना क्या? धमकी नहीं देना, ओके? बच्चों की तरह लड़ना छोड़ो और मरियम बताओ कि सच बात क्या है। यही तो प्रॉब्लम है, मैं सच नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? देखा, जरूर दाल में कुछ काला है। चाहे तुम्हें पूरी दाल ही काली क्यों ना लगे, मैं सच नहीं बता सकती, ओके? सॉरी। ये तू 180 की स्पीड से पेंटिंग बना रहा है या फिर गाड़ी चला रहा है? तूने सुना नहीं, जब आर्टिस्ट टेंशन में हो तो उसके हाथ की स्पीड बढ़ जाती है। मेरी टेंशन खत्म हुई और तेरी शुरू हो गई क्या? यही तो प्रॉब्लम है, जो तुम समझ रहे हो वैसा है नहीं। आसान बात कर। तुम्हारी टेंशन अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि मजीद बढ़ गई है। टेंशन खत्म हो गई ना? तूने लगता है शो का एंड नहीं देखा। देखा भी है और सुना भी है, और वो भी सुना है जो तूने नहीं सुना।
मरियम ने बताया ना कि वो अपने दोस्त के लिए कर रही थी। उसकी शादी आ रही है ना? जी हाँ, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जिस लड़की का वो जिक्र कर रही थी उसकी शादी के हुए 2 साल गुजर चुके हैं। क्या? 2 साल गुजर गए? तुझे किसने बताया? सारा और तानिया ने, और वो जानती हैं उस आयशा को। जब मैं तुझे बताने के लिए फोन करने लगा तो उन्होंने मुझे गन पॉइंट पर रोक दिया। उनके पास गन भी थी? यार महावरत ने इस्तेमाल किया गन को, मुक्का दिखा के रोका था। यानी झूठ मरियम ने बोला और शो पे माफिया मैं मांगता रहा? जी हाँ, बेवकूफ बन गया आप सबकी नजरों में। तुमने मेरे साथ झूठ पे झूठ बोला। तुम झूठ बोल रहे हो। कौन सा झूठ बोला है मैंने? वही तुम्हारी दोस्त आयशा वाला झूठ। हाँ तो इसमें झूठ क्या है? आयशा वाकई मेरी दोस्त है। और उसकी 2 साल पहले शादी भी हो चुकी है। ये तुम्हें किसने बताया? देखा, इसका मतलब है ये सच है। तुम्हें बताया किसने? मोंटी ने। मोंटी ने? मोंटी को किसने बताया? सारा ने। मैं बात कर रही थी और इसने सुन लिया। और तानिया ने भी। तुमने? वो सारा मुझसे ही तो बात कर रही थी। यार अगर सबको पता चल ही गया तो सच बताने में हर्ज क्या है? हाँ बता दो, वो कौन सा जासूस था? ये सच है और तुम लोग सच ही जानना चाहते हो तो सुनो। अली और तानिया के बीच में जो कुछ हुआ उसके बाद तानिया ने ये फैसला किया कि वो हॉस्पिटल छोड़ देगी। तभी मेरे जहन में अचानक आया कि अगर तानिया ये सोच रही है तो हो सकता है अली भी यही सोच रहा हो और वो तानिया से पहले ही हॉस्पिटल छोड़ चुका हो। बस यही जानने के लिए मैंने वो आदमी हॉस्पिटल भेजा था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसको तुम लोगों ने इतना बड़ा बना दिया। अगर ये बात थी तो पहले बता देती यार। मैं नहीं चाहती थी कि सबको इस तरह की तानिया की बातें पता चले और मैं तानिया को मजीद हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी तानिया। बाय द वे मेरा शक ठीक था। अली हॉस्पिटल छोड़ चुका है और तुम्हें जॉब छोड़ने की जरूरत कोई नहीं है। थैंक यू। मैं भी आई। अब खुश हो तुम लोग? अब भला इसमें मेरी क्या गलती है? सब इस मोंटी का कसूर है। मेरी क्या गलती है? मैं तो हेल्प कर रहा था। ये सारा की गलत इंफॉर्मेशन देने की वजह से हुआ है। खबरदार जो तुमने मेरा नाम भी लिया तो। अब वो रो रही होगी तो उसे चुप कौन करवाएगा? मैं जाता हूँ। उसे चुप करवाना है, रुलाना नहीं है। रजा अच्छा चुप कराता है, रजा को जाना चाहिए। मैं? हाँ हाँ रजा तुम जाओ। ओके, ट्राई करना है। ओ भाई, तुम कहाँ चले? रजा के पास। उससे सीखूंगा कि मनाते कैसे हैं। कभी कभार रजा ना भी अवेलेबल हुआ तो मैं मना लूंगा ना। आई एम सॉरी यार, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आई नो, इट्स ओके। वो क्या मुसीबत है, पीछे ही पड़ गया ये। कौन पीछे पड़ गया? वो एक्टर उमर खान। वो उमर खान, वो जो एक ड्रामे में ड्रामर था? हाँ वही। यार मोंटी तो बहुत बड़ा फैन है उसका। मोंटी उसका फैन है? हाँ, मोंटी को उस ड्रामे के बाद ही तो ड्रामे का शौक हुआ था। उसका बहुत दिल करता है उसे मिलने को। प्लीज एक बार उसे मिला दो। लेकिन मैंने जब मोंटी को बताया कि उमर ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया तो उससे तो अचानक वो बहुत बुरा लगने लगा और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगा और ये भी कह रहा था कि वो उसे जानता है और मिल चुका है। लेकिन मोंटी झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि मोंटी जेलस हो गया होगा। और जेलसी कब होती है? जब प्यार होता है। इसका मतलब है मोंटी सारा से। दीवानी चुप कैसे रहे।